हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्या और आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्या ग्रो टिप्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एयरटेल मित्रा ऐप कैसे चलाएं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं मित्रा ऐप में लॉगिन होता हूँ। अगर आपको मित्रा ऐप में लॉगिन होना नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप जा कर के उसे वॉच कर लीजिएगा। तो मैं मित्रा ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है रिचार्ज का। जी हाँ दोस्तों, रिचार्ज। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है। इसको हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। तो रिचार्ज कैसे करें अभी हम आपको बताते हैं, एक नंबर इसमें एंटर करके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने नंबर इंटर कर दिया, अब यहाँ पे कुछ नया टॉपअप खुल के आ गया है। अब इसमें आप यहाँ पे देखिए तो ये आउट गोइंग इनकमिंग ये दिखा रहा है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हो कि कस्टमर का आउट गोइंग कितना है या फिर कब एक्सपायर हो रहा है। और इसमें जो है आपको कमीशन भी दिखाता है। अगर यहाँ से नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये कस्टमर का टोटल ऑफ़र आ गया है, जितना है ये कस्टमर का ऑफ़र चल रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे रेड है, ब्लू है और फिर जो है ये ऐसा करके है। तो इस पे कमीशन लिखा हुआ है कि आपको ये रेड वाले में कितना कमीशन है, 6% है, और ये नीले वाले में 6% है। तो इसका कमीशन दिखा रहा है आपको। अभी रिचार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक प्लान इसमें क्लिक करेंगे और सबमिट पे प्रेस करेंगे और फिर रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे पिन इंटर करते हैं, फिर रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। फिलहाल अभी हम रिचार्ज नहीं करने वाले हैं, आपको सिर्फ बताने के लिए और प्रोसेस समझाने के लिए ये किए थे। तो दोस्तों, अब हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रीपेड डिजिटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम नया एक्टिवेशन करते हैं। जो नया एयरटेल का सिम कार्ड होता है वो हम एक्टिवेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये मेरा अभी नेटवर्क इशू है तो कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे हमको क्या करना है, कस्टमर का फ़ोटो, यहाँ पे हमको कस्टमर का फ़ोटो, लाइव फ़ोटो क्लिक करके लगाना है। ध्यान रखिए, फ़ोटो को क्लिक करते टाइम कस्टमर के पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा है POI, ये देखिए दोस्तों POI। तो यहाँ पे जब हम कस्टमर का ID प्रूफ देते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। अब वोटर ID है या फिर आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है, जो आपके पास हो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फिर नीचे नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये जो फ्रंट साइड बैक साइड लिखा है। तो यहाँ पे कस्टमर का जो ID प्रूफ आप लगाएंगे वो फ़ोटो स्कैन करना पड़ता है, फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है। जैसा कि आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड का फ़ोटो इसमें डालना पड़ेगा, फ्रंट और बैक साइड दोनों। फिर नीचे की तरफ हम देखते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस नंबर। तो यहाँ पे आप जो ID आप लगा रहे हैं उसका उस ID का नंबर यहाँ पे डालना होता है।
लेकिन यहाँ पे अगर आधार कार्ड है तो आपका ऑटोमेटिक पूरा स्कैन कर लेता है, उसका बार कोड स्कैन करने के बाद पूरा ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं डेट ऑफ इशू। तो यहाँ पे अगर वोटर आईडी है तब तो ठीक है, आधार कार्ड में इसका कोई काम नहीं होता, वोटर आईडी में डालना पड़ता है कहाँ का बना है या फिर किस डेट का है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं, अगर आधार कार्ड है तो जब आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा स्कैन कर लेगा और फिर जो है दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब दोस्तों देखिए ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो सेम ऊपर वाला ही प्रोसेस है। तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ सब वही वाला प्रोसेस है। कस्टमर डिटेल, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कस्टमर डिटेल, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर नेम इन POA, आपका जो आईडी पे कस्टमर का नेम है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है और कस्टमर का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और फिर उसका जो है यहाँ पे फादर नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पे एक ज़रूरी ये देखना है कि ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक्टिवेशन करते टाइम एक दूसरा, किसी भी कंपनी का हो चलेगा, दूसरा नंबर होना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर दोस्तों OTP जाता है। तो अब सिंपल हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो है एड्रेस में आप हाउस नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, और फिर जो है स्ट्रीम बिल्डिंग, फिर जो है लैंडमार्क जो आपका है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन या फिर कोई फेमस जगह, कोई मंदिर मकबरा कुछ ऐसा। फिर जो है लोकेलिटी में आप डाल दीजिए, पिन कोड में आप डाल दीजिए। ध्यान रहे जैसे ही आप पिन कोड इंटर करते हैं वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट अपने आप ले लेता है। फिर जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सिटी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो सब वगैरह वगैरह, वो आप बहुत ही ईजी है कर सकते हैं। फिर यहाँ पे समझने वाला ये है कि दोस्तों भी हम बता रहे हैं SUK, ये सिम क्या होता है, ये कंपनी से सिम नंबर के साथ आती है। तो जब नया एक्टिवेशन करते हैं वो हम SUK से करते हैं। और MNP के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, MNP पे क्लिक करते हैं और फिर जो है यहाँ पे जिस नंबर का MNP करना हो तो वो नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं। वो नंबर डालने के बाद री इंटर करना पड़ता है, वही मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे री इंटर करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं, फिर इसको जो है फिर दोस्तों हम डोनर ऑपरेटर में जाते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें आपका सिम जिस कंपनी का है वो सिलेक्ट करना है। फिर UPC कोड, ये दोस्तों क्या होता है, UPC कोड जिस नंबर का हमें MNP करना है उस नंबर पे कंपनी से OTP कोड आता है, जिसको हम UPC कहते हैं। तो इसको हम आया हुआ UPC कोड यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसके बाद वो जो आया हुआ कोड होता है तो वो जिस हैंडसेट में आया होता है, जिस मोबाइल फ़ोन में आया होता है, तो उसका फ़ोटो यहाँ पे हमें एक बार यहाँ पे लाइव खींचना पड़ता है। फिर नीचे की तरफ दोस्तों आते हैं तो UPC जनरेशन डेट, यहाँ पे क्या करना होता है कि जिस डेट में आपका UPC कोड आया है वो यहाँ पे इंटर करनी होती है। फिर सिंपल सा यहाँ पे सिम कार्ड, MNP वाला सिम कार्ड लेना है और उसको स्कैन कर देना है, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जितना आपका इन्फॉर्मेशन या सिम नंबर, IMSI नंबर जो है वो ऑटोमेटिक रीस्कैन कर लेता है। यहाँ पे जो वो टैरिफ प्लान है FRC, आप जितने का करें, 197, 297 या फिर इससे ज़्यादा का, जितने आपका करें वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल में कुछ मांगता है तो यहाँ पे हमको इसको क्लोज ही कर देना है। फिर इसके नीचे
अगर आपके पास ईमेल हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ईमेल। और फिर यहाँ पे ये एग्जिटिंग अकाउंट है, एग्जिटिंग काउंट, तो इस पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है और इस पे आपको एक कर देना है। ज़्यादातर हमारे हिसाब से एक करना ही बेटर रहता है, बाकी आपके पास जितनी सिम कार्ड हो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो, एमटीएनएल, तो आप जो सिम कार्ड यूज करते हैं वो यहाँ पे काउंट में करिए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे लोग एयरटेल ही कर देते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं, ये अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर्स, तो इसमें हम मोबाइल नंबर वगैरह एंटर कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं, ये जो चेक बॉक्स सा बना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और ये जो है फॉर्म को चेक करता है, कुछ देर सबमिट में लगाता है, इसके बाद वो सबमिट हो जाता है। फिर कस्टमर मोबाइल नंबर पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप जो वो पहले अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाले हो ना, तो उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो सेंड ओटीपी, फिर यहाँ पे सिंपल सा इंटर ओटीपी करके फिर जो है सबमिट कर देना है। इसके बाद क्या है, ये एजेंट का फ़ोटो लगेगा, जो एयरटेल एजेंट है उसका यहाँ पे लाइव फ़ोटो लगेगा। फिर यहाँ पे आपको चेक बॉक्स जो ये है इस पर क्लिक कर देना है और फिर इसके नीचे ये एजेंट का मोबाइल नंबर है, सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करके फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है, बस आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक आते हैं, तो चलिए बैक आते हैं। फिर अब हम दोस्तों आपको बता दें इंश्योरेंस क्या होता है कि आप कोई रिचार्ज करवाते हैं या फिर कोई बड़ा रिचार्ज करवाते हैं तो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ हैं कंपनी की, वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाती हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे सिंपल सा कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करें और फिर गेट ओटीपी पे प्रेस करें। फिर दोस्तों इसके बाद जो प्रोसेस है वो अपना स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लें। तो यहाँ नीचे की तरफ दोस्तों देखते हैं डिजिटल सिम स्वैप, ये देखिए डिजिटल सिम स्वैप। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें अभी कुछ सेकंड लगा रहा है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है डिजिटल सिम स्वैप। इसमें अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर आपका सेट गिर जाता है कहीं पे, तो आराम से आप उसे अपना वही पुराना वाला नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका सिम खो गया है तो आप लॉस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सिम ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो आप डैमेज अपग्रेड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे आप कस्टमर का लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे। ध्यान रहे पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप जो आईडी प्रूफ लगा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स का नंबर वगैरह वो फिल करना है और फिर जो आप आईडी कार्ड लगा रहे हैं उसका फ्रंट साइड का फ़ोटो यहाँ पे और यहाँ पे उसका बैक साइड का फ़ोटो लगाना है। फिर ये आपसे पूछ रहा है प्रूफ का नंबर, तो उसका जो आईडी का जो आपका नंबर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। डेट ऑफ इशू पे इंटर करेंगे। फिर कस्टमर नेम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर इसके बाद कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप इंटर करेंगे। फिर इसके बाद कस्टमर का फादर नेम यहाँ पे आप इंटर करेंगे। फिर ध्यान देना है आपको कि आप का जो सिम कार्ड गिर गया है तो उसका आप लास्ट रिचार्ज कितने का करवाए थे वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। आप जितना का रिचार्ज करवाए हो वो यहाँ पे इंटर करना है आपको। फिर नीचे आपको यहाँ पे मॉडल नंबर आपका कौन सा था, किस मॉडल नंबर में आपकी सिम कार्ड लगी हुई थी वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे किस कंपनी का आपका मोबाइल फ़ोन था वो डालना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप जिस भी राज्य में रहते हों तो वो आपको कर लेना है। इसके बाद सिटी डाल देनी है। फिर जो है आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा पेज ओपन होगा, उसको भी आपको जानकारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। तो फिर जो है आप
कस्टमर का नया सिम दे पाएंगे। तो ये था कुछ सिम स्वैप। अब देखते हैं नीचे की तरफ। फिर देखिए इंटरनेशनल रोमिंग, तो इसको हम क्लिक करते हैं। फिर इसमें मोबाइल जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करके फिर जो है वो आगे का प्रोसेस होता है। तो देन बैक आते हैं और फिर दोस्तों फिर इंटरनेशनल रोमिंग के नीचे से हम माई ट्रांजैक्शन में क्या होता है दोस्तों, ये सेल्स जो आप परचेस किए हो वो यहाँ पे अमाउंट दिखाता है, FTD MTD। और फिर जो है रिसेंट ट्रांजैक्शन, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जितना कुछ रिचार्ज किए हैं या फिर जितना ट्रांजैक्शन किए हैं वो आता है। फिर जो है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में ये होता है दोस्तों कि जितना भी आप ट्रांजैक्शन किए हो वो आता है। और इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि आप, ये लिखा है शो ट्रांजैक्शन फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको डेट या फिर मोबाइल नंबर इंटर करके और सेम सर्च करना है तो आपका पिछला भी आ जाएगा, 10 दिन या फिर 1 महीना पुराना भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे परचेस, आप कितना लोड किए हैं अपना एयरटेल लापू सिम में, कितना बैलेंस रिटेलर का बंदा जो आता है वो परचेस करवाने के लिए आप कितना लिए हैं वो दिखाता है। माई एक्टिवेशन में क्या है दोस्तों, माई एक्टिवेशन में सेम वही ऊपर वाला प्रोसेस है, GAFTD MTD। तो जितना हम एक्टिवेशन वगैरह करते हैं उसी से संबंधित है। फिलहाल हम नीचे की तरफ आते हैं, माई इनकम। जी हाँ दोस्तों, माई इनकम में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है लापू, आर ऑफर, OTF, फिर लिखा टोटल। तो ये लापू सिम का ये बेनिफिट है। और ये जो आर ऑफर है तो ये दोस्तों क्या होता है, वो सितारा वाला जो रिचार्ज करना होता है, येलो कलर का या फिर रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का, तो उसका ये आर ऑफर होता है तो वो हमको मिलता है। फिर ये OTF MNP का दोस्तों, ये MNP वाला होता है बैलेंस, और ये जो है आपका टोटल है। तो ये कुछ था माई इनकम। और फिर माई प्रोडक्ट्स, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एयरटेल कंपनी के अंदर जितना सारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखाता है। ये पूरे अनलिमिटेड रिचार्ज हैं और फिर स्मार्ट रिचार्ज हैं ये, और इधर डेटा है, टॉक टाइम है, इधर ISD पैक है, इंटरनेशनल रोमिंग है, वगैरह वगैरह। तो बहुत ही इजी सा है, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसके नीचे दोस्तों जब हम आते हैं तो एम पिन चेंज रीसेट, ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसको जब क्लिक किए हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आए हैं, एम पिन चेंज, एम पिन रीसेट। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि एम पिन चेंज में क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है ओल्ड एम पिन, न्यू एम पिन, कन्फर्म न्यू एम पिन। ओल्ड एम पिन में क्या होता है कि आप अपना पुराना वाला एम पिन इंटर करें और फिर आप अपने पसंद का या फिर जो आपको इजी लगे याद करने में वो आप अपना एम पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। न्यू एम पिन पे आप अपना सेट कर लें और फिर वही कंफर्म करके और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर दें, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है एम पिन रीसेट, इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि आपका यहाँ पे लापू नंबर डला होना चाहिए, और नहीं तो आप इंटर कर लें, फिर इसके बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करें, आपको कंपनी की तरफ से एक रिसेंट OTP आएगा, वो आपका एम पिन होगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर कब करना पड़ता है, जब रिटेलर अपना एम पिन भूल जाता है या फिर वो ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो वो इसको जो है रीसेट करना पड़ता है। तो ये था कुछ एम पिन चेंज रीसेट की जानकारी। फिर नीचे की तरफ आते हैं माई अकाउंट। माई अकाउंट पे दोस्तों हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो है ये पूरा
शॉप का एड्रेस वगैरह वगैरह दिखाता है। फिर इसके नीचे यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेम वही सिस्टम है कि हम कोई एक्टिवेशन किए हैं तो यहाँ पे वो अगर नहीं एक्टिवेट हुआ है, कोई सिम कार्ड दिए हैं या फिर सिम स्वैप किए हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर डेट से हम सर्च कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से मिल जाता है। फिर यहाँ पे आप देखिए लापू। लापू में क्या है दोस्तों, ये पूरा एड्रेस हमें देखने को मिलता है। ये जो है ये जो रिचार्ज करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और फिर ये टीएम हैं, ये जीएसएम हैं, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और फिर दोस्तों ये जो है इधर आते हैं माई लॉन्ग्स पे, तो कुछ ऐसा मिलता है। फिर हम नीचे आते हैं लर्निंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है लर्निंग वीडियो, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसको जो हम क्लिक करते हैं तो इस पर ये होता है कि एयरटेल कंपनी जो है वो अपने प्रोसेस के हिसाब से नए नए अपडेट्स करती रहती है, जो हमें वीडियो के थ्रू वो जानकारी मिलती रहती है। तो सेम सा फंडा है, एयरटेल कंपनी जब अपना नया कोई अपडेट करती है या फिर नया सिस्टम लॉन्च करती है तो यहाँ पे वो वीडियो अपलोड करती है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे हमको नॉलेज मिलता है। फिर दोस्तों इसके नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ये कंप्लेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको हम क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसका मेन सिस्टम ये होता है कि आप शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं जब आपका लोड टाइम पे ना आ रहा हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का बंदा आपके शॉप पे ना आ रहा हो, या फिर आपके पास सिम कार्ड जो हैं वो ख़त्म हो गई हों, या फिर कोई सा भी अगर दिक्कत है तो यहाँ से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो ये तो इसमें कुछ ऐसा। फिर इसके बाद में हम बैक आते हैं। फिर माई नेटवर्क में क्या है वो जान लेते हैं। तो जल्दी जल्दी ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना होने पाए और आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आ रहा है और हमको क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा अपना एरिया सिलेक्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमको अपना एरिया डाल देना। जैसा कि मैं सीतापुर से हूँ, यहाँ पे सीतापुर लिख रहा हूँ, ये देखिए मेरा सीतापुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये पूरा नेटवर्क के बारे में बताता है कि हमारी एरिया में नेटवर्क कैसा है। देखिए सीतापुर के प्रॉपर में या पास में जितना भी नेटवर्क है वो टोटल नेटवर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। हम 2G या फिर 3G या फिर 4G के बारे में क्लिक करके जान सकते हैं जैसा आप चाहें। तो इसमें ये यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं नीचे की तरफ एक ऑप्शन और है, ये है क्लाउड कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, तो ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये फीचर जो क्लाउड कॉलिंग का है वो एयरटेल मित्रा ने न्यू अपडेट किया है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अभी कुछ सेकंड ले रहा है, हाँ ओपन हो गया है। तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि लॉगिन फॉर क्लाउड कॉलिंग, इसमें आप अपना लापू नंबर इंटर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिंपल सा आप अपना लापू नंबर इंटर करके लॉगिन पे प्रेस करते हैं। तो जब आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो आपको एक नया सा पॉपअप ओपन होगा और फिर उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आप पिछला 1 महीने में कितना रिचार्ज किए हैं। तो बेनिफिट ये है कि आप उन कस्टमर को कॉल करके बता सकते हैं कि भैया आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, या फिर आप शॉप पे आएँ, विज़िट करें और रिचार्ज करवाएं। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि वहाँ पे जब आप कस्टमर का कॉल करेंगे, जब आप कस्टमर को फ़ोन करेंगे तो वो नंबर जो है कंपनी का ही जाएगा, वो आपके मोबाइल का नंबर नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं तो वो चेंज हो करके, हर बार चेंज हो करके वो कंपनी का नंबर जाएगा। इससे कि आपका नंबर भी वहाँ नहीं जाएगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी।
तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, कमीशन भी बढ़ेगा और आपका नंबर भी नहीं जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छा फीचर है क्लाउड कॉलिंग का, और ये जो है बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करवाता है। फिर ये था कुछ एयरटेल मित्रा ऐप के बारे में जानकारी, जो कि मैंने बहुत ही शार्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। और फिर बहुत कुछ है इसमें, इधर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये जो है एयरटेल बैंक के बारे में है। तो चलिए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।